ओम शांति 17:8 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाबा और वर्षे को याद करने से तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? जवाब, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमान डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वह शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर हैं। ओम शांति। आज की मुरली के मेन पॉइंट्स हैं। जब भगवान आकर के स्वयं पढ़ाते हैं तो वो भगवान भगवती बनाते हैं। निराकार भगवान ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान देते हैं। हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। कहते हैं तुम पहले दैवी गुणों वाले थे, अब आसुरी गुण वाले बन गए हो, फिर से दैवी गुण वाले बनो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है और आसुरी गुणों वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब रूहानी बाप आकर के रूहों को पावन बना रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को राय देता हूँ कि ये जो चित्र बने हुए हैं, घड़ी घड़ी इनके सामने जाकर बैठो तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। विशेष सृष्टि चक्र को बाबा ने याद किया। सतयुग को बाबा ने कहा कल्याणकारी नहीं कहते हैं, संगम युग ही कल्याणकारी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। अभी बाबा स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। राम के देश में तो कभी रावण आ ही नहीं सकता है। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों की परवरिश तो बाबा के ही हाथ में है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम ट्रस्टी होकर के रहना सीखो। जहाँ हम बाबा का भंडारा समझते हैं वहाँ के लिए कहा जाता है बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। उसके बाद बाबा ने कहा इस भंडारे से जो भोजन करते हैं उनको कभी अकाल्य मृत्यु भी नहीं आती है। बाबा कहते कहीं कहीं युगल भी समर्पित हो जाते हैं तो उनकी बाबा के घर से परवरिश चलती है। बाबा कहे तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा का बन करके 21 जन्मों के लिए कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पाते हैं। बाबा कहे बच्चे स्वर्गवासी बनना है, ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग भी एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे यहाँ 7 वंडर दिखाते हैं ना, तो ये स्वर्ग बाबा ने कहा सबसे बड़ा वंडर है। तो बच्चों को अथाह खुशी में रहना चाहिए। हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। मनुष्य तो भगवान को ढूंढने के लिए देखो क्या क्या करते हैं, कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं, कोई 24 अवतार कह देता है तो कोई क्या, भगवान क्या चीज़ है कोई समझता नहीं सिवा तुम बच्चों के। अभी बाबा तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाता है। बाबा कहते बच्चे तुमको बाबा समझाता है और तुम समझते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा है ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाबा को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाबा है बीज, तो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं, बाबा को किनारे कर देते हैं और विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंस जाते हैं। बातों को विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाबा की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो बच्चे सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है
मैं और मेरेपन की अलाव को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज का स्वमान मैं सहज योगी हूँ। ओम शांति।